दर्शकों को अब बताते हैं कि मादुरो कैसे पकड़े गए। इसकी जानकारियां थोड़ा और डिटेल में। डेल्टा फोर्स यूएसए आर्मी की सबसे घातक यूनिट ने मादुरो को पकड़ा है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अंधेरे का फायदा उठाया गया। पूरे काराकास की बिजली काट दी गई थी उस वक्त जब मादुरो को पकड़ने के लिए यूएस की डेल्टा फोर्स काराकास में दाखिल हुई थी। लोकेशन ट्रैक की गई। CIA मुखबिर ने सटीक लोकेशन लीक की कि यहीं पर मादुरो और उनकी पत्नी हैं। आप सोचिए, इतनी डिटेल जानकारी थी, इतनी प्रिसाइज जानकारी थी कि यहीं पर है, सीधा जाकर उठा लेना है। स्टील का दरवाजा, मादुरो उसमें सेफ हाउस में थे। सेफ हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त मादुरो। स्टील का दरवाजा था। दरवाजा बंद करने से पहले ही कमांडोज ने उन्हें दबोच लिया। लाइव कवरेज, ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन को व्हाइट हाउस से लाइव देखा है। उसकी लाइव कवरेज चल रही थी, मतलब फोर्स आ रहे हैं, मादुरो को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सब कुछ चल रहा है। ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठ के देख रहे थे पूरे ऑपरेशन को। हवाई हमला भी इसमें हुआ। ऑपरेशन में 150 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि हमारे जो गेस्ट हैं कर्नल शैलेंद्र, वो बता रहे थे कि 150 से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लंबी तैयारी थी इसकी। इस मिशन के लिए महीनों से रिहर्सल चल रही थी। उसकी भी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशन एक दिन में अंजाम नहीं दिए जाते हैं। ये बड़े लंबे समय के बाद पूरी प्लानिंग के साथ तब ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं और मादुरो को पकड़ लिया गया। बिल्कुल विवेक, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे ये हमला हुआ। लेकिन दीप्ति जी, मन में सवाल ये है, एक तो कौन किसके साथ है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या रूस और चीन सिर्फ बयान ही देंगे या बयान से कुछ आगे भी बढ़ेंगे? देखिए, बयान से आगे बढ़ने की जो बात हो रही है, बयान से आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास तो वीटो पावर है अमेरिका के पास। फ्रांस और यूके उसके अच्छे दोस्त हैं, उनकी तो हिमाकत भी नहीं होती है कुछ बोलने की। तो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर की तो इस समय पूरी की तरह ट्रंप ने धज्जियां उड़ा रखी हैं। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल सॉवरेनिटी की बात करें, इंटरनेशनल सॉवरेनिटी 1962 में जनरल असेंबली जब उसको पास कर चुकी है कि हर कंट्री के पास, हर एक संप्रभु कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपना हक होता है, तो ये ट्रंप और उसके जो मिलर हैं, जो ये बार बार बातें कर रहे हैं कि ये तो वेनेजुएला का स्टोलन ऑयल था, ये अमेरिका का स्टोलन ऑयल जो वेनेजुएला ने कब्जा कर रखा था, हम तो अपने स्टोलन ऑयल को वापस ले रहे हैं। अरे भैया, उस हिसाब से स्टोलन ऑयल है तो आज जैसे सर बात कर रहे थे पाकिस्तान, मैं तो एक कदम आगे बढ़ूंगी। क्या आज हम जाएं इंग्लैंड में जाके सबको उठा के कब्जा करके ले आए कि जी उन्होंने तो, ये तो जग जाहिर बात है, उन्होंने हमारा कोहिनूर चुराया था। यहाँ पे तुमने सिर्फ उनकी 1922 में डिस्कवरी करी ऑयल की, तो तुम उसको स्टोलन ऑयल बोल रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो इस पूरे एक्ट को। तो हम तो पूरे वर्ल्ड में भैया हम सोने की चिड़िया होते थे। हम एक यूके की, हम एक लंदन की, इंग्लैंड की एक कॉलोनी थे। तो ये तो नया तरीके का कॉलोनाइजेशन जो है, ये न्यू कॉलोनाइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं, अमेरिका तो उसको स्टार्ट कर रहा है। जो आप कह रहे हो कि चाइना और रशिया स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, मुझे तो ये भी डर है, जैसे बार बार कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि क्या भारत को भी ये कर लेना चाहिए। भारत करेगा नहीं करेगा, भारत हमेशा एक न्यूट्रल और एक एक्ट ऑफ वॉर अपने आप स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन चाइना और रशिया का तो भैया इतिहास रहा है। कौन रोकेगा चाइना का, अगर वो ताइवान के साथ सेम टू सेम करने लग जाए तो? किस मुंह से अमेरिका बोलेगा कि भैया आप दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को इंपैक्ट नहीं कर सकते हो? तो कौन किसके साथ है, ये पूरा जो एक समीकरण पूरे वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे थे जब SCO समिट हुआ था, ये तो पूरा एक न्यू एनर्जी ऑर्डर बनता दिख रहा है। लेकिन यहाँ शैलेंद्र सर, मुझे कोट याद आ रहा है। कोट ये है कि भारत की हर मां चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो सब लोग ये विरोध तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका गलत कर रहा है, लेकिन किसी में मजाल नहीं है कि वो अमेरिका के सामने आके खड़ा हो जाए, उसको आके रोके। आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, सही है। आप कह रहे हैं गैर कानूनी है, सही है, लेकिन रोकेगा कौन? नहीं, देखिए, आपका दामन साफ होना चाहिए। अगर आप चाइना और रशिया की बात कर रहे हैं कि उनकी बयानबाजी है, या उससे आगे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, वो वाली बात कर लेते हैं। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि चलिए जी, चाइना बोलता है कि मैं 2 जहाज भेजूंगा, आप वेनेजुएला को वेकेट कर दीजिए। आपको लगता है कोई वेकेट कर देगा? चाइना को तो एक्चुअली मैं आपको लिखित दे सकता हूं, पत्थर पे लकीर लगा के दे सकता हूं, चाइना विल नेवर गेट इन्वॉल्व्ड इन समबडीज वॉर। सीधी सीधी बात है। जहां तक बात है रशिया की, रशिया ऑलरेडी एंगेज्ड है, एक ऐसी जगह एंगेज्ड है जहां वो वहां से निकल पाना उसके लिए। सर, अब कितने लंबे समय से इसकी चर्चा कर रहे हैं, लग रहा था कि इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि ये युद्ध कल खत्म हो जाएगा, क्या उसकी हैसियत है रूस के आगे, लेकिन इतने लंबे दिनों से लड़ रहा है और वो उसने अलग फ्रंट खोल रखा है, तो शायद इनके साथ नहीं आएगा। नॉट ओनली दैट, आप सोचिए ना, पूरा यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ा हो गया, यूक्रेन के साथ यूएस खड़ा हो गया, तो लड़ाई तो आगे बढ़। और इन सबका एम क्या है?
किसी भी तरह रशिया की इकोनॉमी को वीक करो, उसकी लाइबिलिटी बढ़ाओ, उसके लाखों करोड़ों सुपर करोड़ों रुपए जो उन्होंने फ्रीज कर रखे हैं उसका क्या किया जाएगा। ये देखिए, ये सारी चीजें एक सिंगल पॉइंट पर नहीं होती। देयर इज अ इकोनॉमिक वॉरफेयर गोइंग ऑन विच इज अ बिगर वॉरफेयर। सबसे बड़ी लड़ाई इस समय दुनिया में अगर चल रही है इकोनॉमी की चल रही है, और यूएस का इंटरेस्ट अगर वेनेजुएला में है तो वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, मेरा सवाल ये भी है दीप्ति जी आपसे कि क्या आने वाले समय में अमेरिका वैश्विक मंच पर अलग थलग नहीं होगा इससे? फिर वो ये बात आ जाती है कि अलग थलग करने की इस समय हैसियत और औकात किसकी है, क्योंकि अमेरिका ने ये पहली बार तो किया नहीं है। अमेरिका इस तरीके के एक्ट्स में पहले से ही बहुत ज़्यादा करता आया है। इस बार फ़र्क ये है कि पहले कम से कम एटलीस्ट कांग्रेस का जो उनकी वहाँ की पार्लियामेंट है उनका एक अप्रूवल होता था। इस बार ट्रंप ने वो एक कदम आगे बढ़ के अप्रूवल भी नहीं लिया है। बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा इसमें पीछे जाऊंगी, बात हो रही थी कि वहाँ की जनता बड़ी खुश हो रही है। तो भैया जब लीबिया में 2011 में किया, गद्दाफी के बाद भी वहाँ की जनता बहुत खुश हुई थी। सेम टू सेम वो पहले गद्दाफी के साथ कर चुके हैं, वो पहले सीरिया में कर चुके हैं, वो अफगानिस्तान में कर चुके हैं, वो इराक में कर चुके हैं, इराक में कर चुके हैं। तो वहाँ की जनता शुरू में तो खुश होती है, उनको लगता है कि एक डिक्टेटर से छुटकारा मिला। लेकिन उसके बाद क्या, आज क्या हाल है वहां पे लीबिया की इकोनॉमी का, क्या हाल है आज इराक की इकोनॉमी का, ये जग जाहिर बात है। तो खड़े होने की इस समय हैसियत किसकी है? हालांकि अंदर ही अंदर देखा जाए तो सभी लोग नाराज हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ट्रंप ने ये दादागिरी कर रखी है कि आप रशिया से सस्ता तेल नहीं ले सकते हो। वेनेजुएला भी सस्ता तेल देता था, हालांकि उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी थी। तो अब ट्रंप जब उसको कंट्रोल कर लेता है, अमेरिका उसको कंट्रोल कर लेता है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरे वर्ल्ड में अपने मनमाने रेट्स पे तेल को बेचेगा। सर जैसे कह रहे थे कि ये सारा कुछ एक इकोनॉमिक्स की उससे चल रहा है, केवल एक ऑयल की बात नहीं हो रही है। ऑयल गैस तो बिल्कुल इस समय चल ही रहे हैं, नेचुरल गैस, साथ साथ जो ये आर्म्स डील की बात हो रही है, कौन उससे कब हथियार लेता है, कौन उससे हथियार नहीं लेता है, ये सारा समीकरण वहीं बैठता है। मैं 2 मिनट आपके और लूंगी कि अगर हम देखें कि ईरान के साथ आज जो अमेरिका के रिलेशनशिप चल रहे हैं, इराक में जो उन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ किया, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि यही इराक और यही ईरान एक समय पर अमेरिका के दोस्त होते थे 81 से 86। यही खुमैनी के चलते ही जब उन्होंने इंट्रा कॉन्ट्रा वॉरफेयर के चलते अमेरिका से डील्स, आर्म डील्स लिए, तब तक तो जी ईरान बहुत अच्छा था। सेम टू सेम उन्होंने चुपके चुपके इवन सद्दाम हुसैन को इराक में 82 से 88 के बीच में अपने आर्म्स बेचे, तब तक तो जी इराक भी बहुत अच्छा था। तो ये सब कुछ वहीं आके बैठता है कि किसको तुम आर्म्स दे रहे हो, किससे तुम तेल ले सकते हो। तो ये वहीं आके हिम्मत किसकी है इस समय खड़े होने की, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सही कह रहे हैं कि हिम्मत किसकी होती है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ आखिरकार कौन कौन है, किसने क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं। व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं, रूस के राष्ट्रपति है, वो क्या कह रहे हैं? हमले का कोई ठोस कारण नहीं था, वो ये कह रहे हैं। वैश्विक वैचारिक दुश्मनी कूटनीति पर हावी है, उनका ये भी कहना है। अब चीन की बात कर लेते हैं, शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं, जरा आपको वो भी बताते हैं। वेनेजुएला पर हमला करना गलत है, ये भी निंदा कर रहे हैं, ये भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। हम वेनेजुएला के साथ खड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है। ईरान की बात कर लेते हैं, ईरान, अली खामेनी सुप्रीम लीडर, उनका क्या कहना है आप वो भी जान लीजिए। वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है, गैर कानूनी हमला रोकने के लिए एक्शन होना चाहिए, ये भी यही कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन खुद कुछ नहीं कर। कोलंबिया की अगर बात करें तो गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति है वहां के, उनका क्या स्टैंड है वो भी आपको बता देते हैं। वेनेजुएला की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, वो भी चिंता जता रहे हैं। क्यूबा की बात करें तो यहाँ पर जो कैनल वमुडेज हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका क्या कहना है? वेनेजुएला पर अमेरिका के हमलों की निंदा उन्होंने की है और वेनेजुएला के लोगों को डराने धमकाने की भी बात कही कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि किस देश का क्या स्टैंड है, लेकिन